हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को, जितने भी यूट्यूब हमारी फैमिली है, सभी को हमारे चैनल एक्शन सेल्फ डिफेंस की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो खास टॉपिक हमारा है प्लेयर को लेके, खिलाड़ी को लेके, कि एक नॉर्मल पर्सन और एक जो एथलीट है, जो खिलाड़ी है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, उसके अंदर, एक खिलाड़ी के अंदर कितना होमोग्लोबिन होना चाहिए, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर कितना होमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर एक खिलाड़ी के अंदर होमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या परेशानियां हो सकती हैं, और होमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, क्या खाना है। तो आज इन सभी चीजों पे बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो के माध्यम से आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, होमोग्लोबिन क्या होता है, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, खिलाड़ी के अंदर मात्रा कितनी होनी चाहिए, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर कितनी होनी चाहिए, तो इस टॉपिक पे मेन बात करने वाले हैं। अगर हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी के अंदर कम है तो हमें किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, तो आज इसी विषय पे बात करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि हमारा आज का जो टॉपिक है होमोग्लोबिन पे है कि एक खिलाड़ी के अंदर कितना होमोग्लोबिन होना चाहिए, एक नॉर्मल पर्सन के होमोग्लोबिन होना चाहिए। तो एक स्वस्थ शरीर के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है। इसमें किसी प्रकार की कमी होने में शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। होमोग्लोबिन आपके खून में मौजूद एक तरह का प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। आइए जानते हैं होमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, होमोग्लोबिन कैसे बढ़ाएं। तो इन सब चीजों को लेके आपको बहुत ही सटीक जानकारी देने वाले हैं, तो आप वीडियो पे बने रहें। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि होमोग्लोबिन से क्या परेशानियां होती हैं अगर हमारे अंदर होमोग्लोबिन की मात्रा कम है और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी आपको देंगे, तो आप वीडियो पे बने रहें। सबसे पहले जान लेते हैं होमोग्लोबिन आखिर क्या है। होमोग्लोबिन आखिर क्या है? होमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स को बनाने वाला एक मेटल प्रोटीन है जिसका मुख्य काम शरीर के टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। क्या होता है? मुख्य काम शरीर के टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। शरीर के किसी भी अंग में ऑक्सीजन कम या ज्यादा हो जाए तो उसे होमोग्लोबिन ही बैलेंस करता है। क्या करता है? अगर कहीं भी हमारे बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो एक होमोग्लोबिन ही मात्र ऑप्शन है जो उस पार्ट में ऑक्सीजन को पूरा करता है और ऑक्सीजन की मात्रा को बैलेंस रखता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से बाहर निकालकर फेफड़ों में ले जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से बाहर निकालकर फेफड़ों में ले जाता है
ये आपके शरीर को सही तरीके से काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक वयस्क, वयस्क मतलब यंग पर्सन के शरीर में 4 से 5 लीटर खून होना बहुत जरूरी है। कितना? 4 से 5 लीटर खून होना बहुत जरूरी है। अगर एक वयस्क यंग पर्सन के अंदर 4 से 5 लीटर खून अगर नहीं है तो उसे गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे ब्लड हीमोग्लोबिन की कमी से क्या बीमारियां होती हैं और हमारा शरीर किन किन परेशानियों से जूझता है। तो चलते हैं आगे। जो हमारा मेन टॉपिक है हीमोग्लोबिन को लेके, तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज में कितना होना चाहिए, चलिए ये भी जान लेते हैं। एक वयस्क मतलब एक खिलाड़ी, यंग पर्सन है, एक नॉर्मल पर्सन है, तो बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना बहुत जरूरी है। वहीं अगर महिलाओं की तरफ देखा जाए तो हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.0 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा होना बहुत जरूरी है। अगर इतनी मात्रा बॉडी में हीमोग्लोबिन की नहीं है तो किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की अगर मात्रा कम है तो हमें कैसे पता चलेगा, उसके क्या क्या लक्षण होंगे, तो ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पे क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देंगे, कि अगर उन लक्षण को हम जान लेंगे तो हम हीमोग्लोबिन की मात्रा को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे ये भी जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं, अगर हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे और हम उन्हें कैसे पहचानेंगे कि हमारे अंदर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हमारे अंदर क्या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। तो वो लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो आपको हम उन लक्षणों को बताने वाले हैं। अगर वो लक्षण आपके अंदर दिखते हैं तो आप जान जाइए कि हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। तो अगर आपके अंदर, बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो आपका सिर चकराएगा, चक्कर आएगा। क्या आएगा? चक्कर आएगा। आपको बहुत जल्दी थकान होने लगेगी। क्या होने लगेगी? थकान होने लगेगी। घबराहट होगी, बहुत ज्यादा घबराहट होगी, थकान होगी। आप अपने घर की सीढ़ियां चढ़ेंगे तो अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो आप एक मंजिल की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाओगे। आपकी सांस फूलने लगेगी, आपको थकान होने लगेगी, आपके अंदर घबराहट आने लगेगी, आपका सिर चकराने लगेगा। तो आप समझ जाइएगा कि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। हीमोग्लोबिन की कमी से सिर में दर्द भी होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, उनको नहीं पता होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, उसकी वजह से सिर दर्द कर रहा है, लेकिन वो लोग सिर दर्द की मेडिसिन लेते हैं, पेन किलर खाते हैं, जो कि पेन किलर बहुत ही हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। उस पेन किलर का इफेक्ट किडनी पे बहुत ज्यादा पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है, किडनी को फेल कर देती है। हमें पेन किलर नहीं खानी चाहिए। और अगर हमें किसी प्रकार की पेन
रिलीफ के लिए मेडिसिन लेनी है तो बगैर डॉक्टर की सलाह के बगैर आप कोई भी मेडिसिन ना लें। तो दोस्तों, आप लोग जान गए होंगे कि अगर हमारी बॉडी के अंदर होमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो हम समझ जाएंगे कि हमारे बॉडी के अंदर होमोग्लोबिन की मात्रा कम है। और खिलाड़ियों को बता दें, अगर खिलाड़ी के अंदर होमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो उनकी रिकवरी फास्ट नहीं होगी। सपोज 400 मीटर रनिंग करते हैं और उनकी पल्स रेट 120 से 150 तक पहुंच जाती है। अगर उसको नॉर्मल लाना हो पल्स रेट को तो इतनी जल्दी रिकवरी नहीं होगी, पल्स रेट नॉर्मल नहीं होगी, क्योंकि उनके अंदर होमोग्लोबिन की मात्रा कम है। अगर हमारी बॉडी के अंदर होमोग्लोबिन की मात्रा सही होगी तो हमारी रिकवरी भी फास्ट होगी, हमें थकान नहीं आएगी, हमारी बॉडी हैवी नहीं होगी और हमारी रिकवरी भी फास्ट होगी। तो आप जान गए होंगे कि होमोग्लोबिन की कमी से क्या क्या हो सकता है और हमारे अंदर बॉडी के अंदर क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्या बीमारियां हो सकती हैं। चलिए आगे जानते हैं होमोग्लोबिन को कैसे बढ़ाएं, ऐसी क्या चीज खाएं कि हमारी होमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाए। अपनी बॉडी के अंदर होमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या खाना है, क्या डाइट लेना है, इसके बारे में भी बता रहे हैं आपको। तो अपनी डाइट में आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें। क्या? आयरन, आयरन समझते हैं? भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें अपनी डाइट में। साबुत अंडे, चिकन, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे चुकंदर, पालक इत्यादि शामिल करें। फलों में जैसे सेब, अनार, तरबूज आदि शामिल करें। अगर आप इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपका होमोग्लोबिन की मात्रा आसानी से बढ़ जाएगी। और बैलेंस डाइट लीजिए। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो होमोग्लोबिन की मात्रा आपकी सही रहेगी, कभी कम नहीं होगी। तो जैसा कि हमने बताया, डाइट में आपको आयरन की मात्रा भरपूर लेनी है। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना है। फलों में सेब, अनार, तरबूज इत्यादि चीजों का सेवन करना है। चिकन भी खाना है आपको, साबुत अंडे लेना है। अगर आप इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी होमोग्लोबिन की मात्रा जरूर बढ़ेगी। और अगर आप खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी को तो इन चीजों को लेना बहुत जरूरी है, अपनी डाइट में शामिल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम ये चीजें लेंगे, हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो 400 मीटर हो, 200 मीटर हो, 800 मीटर हो या 1600 मीटर हो, या हम कॉम्बैट गेम करते हैं, मार्शल आर्ट गेम करते हैं, उसमें 2 मिनट की बाउट होती है। 2 मिनट की बाउट करने के लिए सांसें बाहर आ जाती हैं। अगर हमारी होमोग्लोबिन की मात्रा सही है तो हम 2 मिनट ऐसे निकाल देंगे कि थकान ही नहीं लगेगी। जब हमारी होमोग्लोबिन की मात्रा सही होती है तो हमारी बॉडी के अंदर रिकवरी भी फास्ट होती है। क्या होती है? रिकवरी भी फास्ट होती है। अगर हमारे अंदर होमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो रिकवरी फास्ट नहीं होगी। क्या नहीं होगी? रिकवरी फास्ट नहीं होगी। और एक चीज बता दें, अपनी डाइट में फोलिक एसिड का भी सेवन बढ़ाएं। फोलिक एसिड एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है जो रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। फोलिक एसिड के लिए आप अंकुरित अनाज, ब्रोकली, केला, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो आप
का होमोग्लोबिन की मात्रा जरूर बढ़ेगी। और आप खाने में विटामिन सी युक्त पदार्थ का सेवन जरूर करें। विटामिन सी युक्त पदार्थ का सेवन जरूर करें, क्योंकि होमोग्लोबिन कम होने के केस में आयरन के साथ विटामिन सी का होना बहुत जरूरी है। अगर आप विटामिन सी लेते हैं तो आपका होमोग्लोबिन जरूर बढ़ेगा। तो जो चीजें हमने बताई आपको डाइट में क्या क्या लेना है, क्या क्या शामिल करना है, अगर आप इन चीजों को शामिल करते हैं तो आपकी होमोग्लोबिन की मात्रा जरूर बढ़ेगी। तो गाइस, इस वीडियो में हमने आपको जो बताया, आप अगर इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आपके अंदर कभी होमोग्लोबिन की मात्रा कम नहीं होगी। जो लोग नॉर्मल पर्सन है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो या फिर हमारे एथलीट हो, चाहे वो कोई भी गेम करते हो, उनके लिए होमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है मॉर्निंग जब भी आप उठेंगे आपको एक सेब जरूर लेना है, क्योंकि सेब ऐसा फल है कि आपकी होमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है और मेंटेन रखता है। तो आपको मॉर्निंग में एक सेब जरूर लेना है। और आपको रोजाना अच्छी डाइट लेना है। और अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपको रोज आधा एक घंटा एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं हो सकती है। हमारा शरीर कई बीमारियों से घिर जाता है। अगर हमें अपनी बॉडी को बीमारियों से बचाना है, स्वस्थ रहना है, अपनी बॉडी के अंदर होमोग्लोबिन की मात्रा सही रखना है, तो हमें अपने खाने में अच्छी डाइट के साथ हमें रोज मॉर्निंग एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत बीमारियों को मात दे सकते हैं। और आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी ऊपर वाले से प्रार्थना है। आप लोग अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लिया करें, क्योंकि एक माता पिता है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं। अपने माँ बाप को कभी दुख मत दीजिए, उनका हमेशा आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि जब माँ बाप का साया हमारे सिर से उठ जाता है तब उसकी कीमत का पता चलता है। तो आप लोग अपने माँ बाप की इज्जत जरूर करें, उनका सम्मान करें। तो इसी के साथ में अपनी वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं और ऐसी ही वीडियो आगे लेके आएंगे जिसमें बहुत चीजों की जानकारी देंगे, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी से हो या किसी भी और पर्पस से हो। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, जो जो चीजें हमने बताई आप उन चीजों को फॉलो करें तो आप उसका रिजल्ट बहुत अच्छा ले सकते हो। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।